वेलकम टू केबी डायरी। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया मुझे फॉलो ज़रूर कर लें ताकि यू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, और जिन्होंने फॉलो किया है थैंक्स अ बंच, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और स्पेशली जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ फ्यूल टू मी, बिकॉज उससे बहुत मोटिवेशन होता है टू कीप गोइंग एंड नेवर सेटल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत मज़े का है, यूनिक भी है, और इस पर ज़्यादा बात भी नहीं होती है, और वो है कि मेडिसिन को सही तरीके से कैसे लेना है, मेडिसिन का राइट वे ऑफ इनटेक। तो ऐसा है कि हम लोगों ने एक मिथ बना लिया है, या एक टोटका अपना बना लिया है, या कह लें कि घरेलू एक ऐसी बात हमने स्प्रेड कर दी हुई आपस में एक दूसरे के साथ, कि हमें लगता है कि हर किस्म की दवाई जो है उसको अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है और वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और दूध क्योंकि बड़ा ताकतवर होता है, दूध बड़ा अच्छा होता है, तो बड़ों के भी जहनों में यही है और बच्चों के जहनों में भी यही है कि अगर आप दूध के साथ दवाई लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। बट नो, इट्स नॉट एक्चुअली। आपको टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करूँगी, being a pharmacist, being that professional, I would really recommend कि आप जब डॉक्टर के पास बैठे होते हैं और अपनी फाइनल प्रिस्क्रिप्शंस लिखवा रहे होते हैं तो प्लीज़ उनसे ये बात ज़रूर पूछा करें कि क्या डॉक्टर साहब मैं ये दूध के साथ दवाई ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो वो आपको उसी वक्त बता देंगे, गाइड कर देंगे। और अगर आपसे कभी कभार ऑफ कोर्स आप ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या आपके जहन से निकल जाती है ये बात, तो आप जब फार्मेसी पे जाते हैं तो फार्मासिस्ट से ये इन्फॉर्मेशन लिया करें। इसके बगैर आप खुद ही से अपनी मर्ज़ी से हर किस्म की दवाई दूध के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि दूध के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो वैसे तो दी बेस्ट बात यह है कि आप अपनी हर किस्म की दवाई को पानी के साथ लें। पानी के साथ कोई भी मेडिकेशन लेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, राइट? पानी के साथ कोई मेडिकेशन रिएक्ट नहीं करती है, बट दूध के साथ बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है कि हम जूस या कोक के साथ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कोक को एज मच एज पॉसिबल अपनी नॉर्मल यूजुअल लाइफ में भी अवॉइड करें, चाहे वो कैसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीती, या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप डिलीट कर दें जैसे कि मैंने अपने वेट लॉस में बताया था। लेकिन ऑफ कोर्स कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून आपको लेनी पड़ जाती है, जैसे आपका दिल कर जाता है या बहुत बड़ी गैदरिंग में आप बैठे हुए हैं, सभी पी रहे हैं, तो चलो कभी कभार तो हो गया। लेकिन अपना यूजुअल जो एक नॉर्म होता है या उसको पार्ट ऑफ योर लाइफ नहीं बनाएं। डोंट मेक carbonated drinks a part of your life, and please avoid medications को लेना, carbonated drinks के साथ लेना बिल्कुल भी avoid करें। ठीक है, क्योंकि जो medications हैं आपकी उसमें active ingredients होते हैं। ठीक है, वो active ingredient का right आपकी बॉडी के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके उसको रिएक्ट करना है, जहाँ पे जाके उसको असल में अपना इफेक्ट देना है, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर उसके मेडिकेशन के साथ कोई ऐसी चीज़ साथ में ले रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ के साथ उसको पी रहे हैं जो उसको ऑलरेडी रिएक्ट करके आप उसके इफेक्ट को ख़त्म कर रही है, तो आपकी बीमारी कैसे सॉल्व होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी। और इसीलिए बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भाई मेडिकेशन तो हम ले रहे हैं लेकिन हमें असर नहीं कर रही है। तो शायद हम ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको ओवरलुक कर रहे होते हैं। हम इस पे इतना गौर ही नहीं कर रहे होते कि हम लोग ये भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेडिकेशन अपना राइट रोल प्ले नहीं कर रही है। बट कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी हैं जिन्हें दूध से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स वो आपका डॉक्टर आपको हर सूरत बताएगा। जो भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी लाइसेंस रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट हैं, ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि जब वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो आपको साथ में ये बातें बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर नहीं बता रहा है, हो सकता है उसने सारे दिन में पेशेंट्स ही इतने देखे हों कि उसको भूल गया हो, तो आप एज अ पेशेंट, आप एज एन इंडिविजुअल जो कि खुद की केयर करना जानता है, जिसे पता है कि मुझे मेडिकेशन लेनी है या मेरे किसी अपने को मेडिकेशन लेनी है, तो वाई नॉट कि आप खुद पूछ लें। तो आई एम श्योर कि आप जब उनसे पूछेंगे वो आपको बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि दूध के साथ लेना ठीक है, नहीं है, या आपको जो है वो
बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए दूध के साथ, या लेनी चाहिए दूध के साथ, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं। अब मैं आपको वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं बता सकती, बिकॉज मैं पब्लिकली इस मैसेज को पहुंचाना चाहती हूँ। मैं मैसेज पे ये पहुंचाना चाहती हूँ, ये मैसेज हम लोगों को, हमारे लोगों को ताकि आप लोग ये मिस्टेक करना बंद कर दें और आप कोशिश करें कि आप विजिलेंट रहा करें। जब भी कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उस वक्त उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग किया करें। दिस इज़ योर राइट एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरी मेडिकेशन का राइट वे टू इनटेक क्या करना चाहिए, राइट तो ये अगर आप पूछेंगे और अपना नॉलेज उस वक्त ही अपडेट कर लेंगे जबकि आपने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करवाई है, तो आप खुद भी अच्छा फील करेंगे मेडिकेशन खाने के बाद राइट वे में, ठीक है। सो अगर आप मेडिकेशन रॉन्ग वे में ले रहे होंगे तो यू नेवर नो, आपको एसिडिटी क्रिएट हो जाए, आपका स्टमक अपसेट हो जाए और फिर आपको एक अलग ट्रीटमेंट को भी साथ में लेना पड़ जाए। सो वाई टू डिग योर सेल्फ इन टू दैट थिंग, वाई यू रियली हैव टू डू सच स्टेप्स कि आप बिला वजह अपने आप को फंसा लें, राइट तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेस्ट, प्रिकॉशन लेना इज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये चीज़ें अपने माइंड में रखा करें, अपना खुद का ख्याल आपने खुद ही रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इनको ओवरलुक कर देते हैं तो फिर आप जो है इसका मतलब आप राइट वे में मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, और अगर आप राइट वे में मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी बीमारी से निकलने में देर कर रहे हैं। तो आपको बीमारी से जल्दी निकलना है, आपको अपने आप को जल्दी हेल्दी करना है। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग साथ में ऑफ कोर्स आपकी विल पावर है। आप अगर कभी खुदा न खासा किसी बीमारी में मुब्तला हो भी गए हैं तो प्लीज़ अपनी विल पावर को बहुत 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 स्ट्रेंथन रखें, क्योंकि उसी से ही आपने असल में ठीक होना है। यू नो व्हाट, जब हमारे ट्रायल्स होते हैं पेशेंट्स के ऊपर तो बहुत दफ़ा पेशेंट्स को ये नहीं बताया जाता कि ये ट्रायल मेडिकेशन में प्लेसिबो है। प्लेसिबो होता है, उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये बताया जाता है कि ये मेडिकेशन है, इसे लेके बताएं आप ठीक फील कर रहे हैं। तो अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो इस सोच से कि ये दवाई हमें ठीक कर देगी, वो इस सोच को सोचने से कर देते हैं कि कह देते हैं कि हाँ जी हम बिल्कुल ठीक हो गए। सो देखें, आपकी आधी तो आपकी जो सोच है वो आपको हेल्प कर रही है आपको रिकवर करने में, और बाकी आपकी राइट वे, राइट नॉलेज, राइट वे में मेडिकेशन लेना, राइट नॉलेज कि मेरी मेडिकेशन है क्या, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपको हेल्प कर रहा है, राइट। और तवक्कुल के बगैर तो खैर कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको कामयाबी दे सके। तो अपने रब के ऊपर पूरा यकीन रखें। कोई बीमारी आ गया खुदा न खास्ता तो वही है जो उसे हटाएंगे, कोई परेशानी भी आ गई है खुदा न खास्ता तो वही है जो उसको लेकर चले जाएंगे। तो आपने तवक्कुल रखना है, खुदा पे यकीन रखना है, अपने आप पे यकीन रखना है। आई एम टेलिंग यू, कोई भी नहीं आता आपको आपके इश्यूज से निकालने के लिए। दिस इज़ यू, यू हैव अ विल पावर, यू कैन डू एवरीथिंग, दिस इज़ ओनली यू। सो बी विलफुल, बी स्ट्रेंथन्ड एंड तवक्कुल। खुश रहें और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप दिस विल हेल्प यू in future, and I hope you stay healthy, you stay very very happy, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज फ्राइडे है, वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। सो हैव अ ग्रेट वीकेंड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।